हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरज़ोन। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जोमेटो का बिजनेस मॉडल। जैसा कि आपको पता होगा कि जोमेटो ने अभी 2 दिन पहले ही अपना डीआरएच फाइल किया है और हमें उम्मीद है कि इसका आईपीओ जुलाई अगस्त में आएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिए। लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इसमें बेसिकली हम आपको बताएंगे कि जोमेटो की कहानी स्टार्ट कैसे हुई थी एज ए कंपनी, कैसे उसने फूड मेन्यू बिजनेस से फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रेस्टोरेंट को डायरेक्ट फूड सप्लाई करने का काम स्टार्ट किया, और लास्ट में हम जानेंगे कुछ की मैट्रिक्स जो जोमेटो के पिछले कई सालों में रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जोमेटो 2008 में पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने इसको स्टार्ट किया था। तो इसको स्टार्ट करने का एक कारण था। जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहे थे तो उन्होंने वहां देखा कि जो उनके जो कलीग्स थे तो उनको रेस्टोरेंट के मेन्यू को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। अगर उनको कुछ ऑर्डर करना है, कहीं से किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है, तो उनको पहले मेन्यू सर्च करना पड़ता था, फिर देखना पड़ता था वहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो बड़ा टिपिकल काम था उस समय। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट के जो मेन्यूज हैं उनको हम ऑनलाइन लेके जाएं। तो इन्होंने 2008 में जोमेटो कंपनी स्टार्ट करी थी। अपने ही घर से इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी और इन्होंने क्या किया, जितने भी रेस्टोरेंट के मेन्यूज थे वो धीरे धीरे करके अपनी वेबसाइट पे लाने लगे। तो धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा, लोगों ने देखा कि यार ठीक है, अगर मेरे को आज की डेट में किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है तो मैं इनकी वेबसाइट पर जाऊंगा, वहां देख लूंगा क्या चीजें एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के अंदर मिलती हैं और किस प्राइस में मिल रही है, तो वहां से ऑर्डर कर सकता हूं। तो इस तरह से कहानी जो जोमेटो की स्टार्ट हुई थी 2008 में। अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूं तो दोनों जो कैंडिडेट है दिल्ली आईआईटी दिल्ली के पास आउट है और इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी। अब अगर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एक इकोसिस्टम जो होता है फूड डिलीवरी बिजनेस का, वो बेसिकली क्या है। पहला है कि आपके पास मेन्यू अवेलेबल है, मेन्यू से आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या चीज मंगानी है। तो 2015 तक, मतलब 2008 से जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2015 तक ये केवल जो बिजनेस करते थे वो केवल आपका रेस्टोरेंट का जो मेन्यू था उसको डिस्प्ले करते थे वेबसाइट पे। तो 2015 में इन्होंने सोचा कि हमारे इतने बड़ा यूजर बेस बन गया है, हमारे पास इतने सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुके हैं, तो क्यों ना खुद की फूड डिलीवरी स्टार्ट की जाए। तो ये आइडिया इन्होंने 2015 में स्टार्ट किया। इनिशियली इन्होंने कवर किया दिल्ली एनसीआर, फिर उन्होंने बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता में अपनी फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आज की बात करें 31 दिसंबर 2020, तो जोमेटो 526 सिटीज में प्रेजेंस है और लगभग 3.5 लाख इनके पास रेस्टोरेंट है जो इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है, जहां से आप अपना बिजनेस ऑर्डर कर सकते हो, फूड डिलीवरी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि जोमेटो ने कैसे अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। चेंज इन द सेंस कि कैसे इन्होंने चीजें ऐड करी। पहले इन्होंने एज ए मेन्यू से स्टार्ट किया, फिर ये घुस गए फूड डिलीवरीज में। स्टार्टेड डिलीवरी फूड टू रेस्टोरेंट्स। अब देखिए, आज की डेट में 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इससे पहले कि मैं छोटी सी कहानी समझूं, कहानी बताने की कोशिश करूं, तो होता क्या है बेसिकली आज की डेट में, ये एक नोशन है कि जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि वो खाना जो रेस्टोरेंट रॉ मटेरियल ला रहा है वो किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल ला रहा है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकोसिस्टम में नहीं जुड़ पाते, वो रेस्टोरेंट से खाना नहीं मंगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खाना अनहेल्दी है, या जो आइटम रॉ मटेरियल जोमेटो यूज कर सॉरी द रेस्टोरेंट यूज कर रहा है बनाने के लिए, तो उसकी क्वालिटी हमें नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था जो जोमेटो ने ऑब्जर्व किया अपने, जब उन्होंने सर्वे किया, लोगों से फीडबैक लिए, तो उन्होंने देखा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ा इशू है अमंग द यूजर्स। तो इसी को देखते हुए उन्होंने 2018 में हाइपर प्योर स्टार्ट किया। दोस्तों, हाइपर प्योर एक ऐसी कंपनी है जो जोमेटो का बेसिकली इनिशिएटिव है, जहां पर वो इंडिया में सारे फार्मर्स से डायरेक्ट फूड परचेज करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है और उसको
रेस्टोरेंट को डायरेक्ट सेल करता है। तो अगर आप हाइपर प्योर की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और आपको ऑर्गेनिक फूड चाहिए डायरेक्ट फार्मर से जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो आप हाइपर प्योर से उसको अपने रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टार्ट तो 2018 में हुआ था। अगर आज की बात करें 2020 में, तो इसके पास आज की डेट में 6000 ऐसे रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं जो इनसे डायरेक्ट फूड ले रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं, तो अगर आपको आज की डेट में कहीं पे भी रेस्टोरेंट ओपन करना है, जैसे मान लेते हैं दिल्ली के अंदर एक XYZ प्लेस है, वहां पर आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। तो अगर आपको वहां रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आपको जोमेटो की हेल्प आप वहां ले सकते हैं, क्योंकि जोमेटो के पास आज की डेट में पूरा एनालिटिक्स अवेलेबल है कि वो जो XYZ प्लेस है उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर उस एरिया में नॉनवेज बहुत पॉपुलर है, तो अगर आपकी एक्सपर्टीज नॉनवेज में है, तो आप वहां पे एक नॉनवेज का रेस्टोरेंट खोल सकते हो। तो अगर मैं समअप करूं बिजनेस मॉडल का, जो जोमेटो का है, स्टार्ट हुआ था मेन्यू से, जो मेन्यू ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके गए थे। 2015 में इन्होंने फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट किया। 2018 में ये एक थर्ड इकोसिस्टम में घुस गए, जहां पर ये डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स को इन्होंने फूड रॉ मटेरियल पर प्रोवाइड करना शुरू किया। उसके अलावा जो चौथा बिजनेस है वो ये है कि ये आपके पास आज की डेट में इतना बड़ा डेटाबेस बन गया है, डेटा का इतना यूज जोमेटो कर रहा है कि अब ये रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इनको अगर कोई नया सेटअप करना है किसी एरिया में, तो वहां भी ये इनको हेल्प कर रहा है। आखिरी स्लाइड में हम जानेंगे इनके की मैट्रिक्स। दोस्तों की मैट्रिक्स क्या है कि अगर मैं पिछले 3 साल की अगर जोमेटो की परफॉर्मेंस देखूं, ठीक है, जोमेटो ने किस तरह परफॉर्म किया है, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये कंपनी 2018 से लेकर 2020 में कहां से कहां ग्रो हो गई है। तो अगर दोस्तों सबसे पहला हम पैरामीटर देखेंगे एवरेज MAU। MAU का मतलब होता है मंथली एक्टिव यूजर्स। दोस्तों जोमेटो की ऐप सब लोग डाउनलोड करते हैं, जोमेटो में अगर कुछ ऑर्डर करना है तो सब ऑनलाइन जाते हैं। तो एवरेज अगर देखा जाए तो कितने यूजर्स इसके पास पर मंथ आ रहे हैं। अगर मैं 2018 में देखूं, क्योंकि ये फिगर्स जो है वो मिलियंस में है, तो 1.3 करोड़ इसके पास यूजर्स थे 2018 में, जो कि बढ़ के 2020 में 4.1 हो गए हैं। यानी अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में लगभग 4x की ग्रोथ है। एवरेज M2U, मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, कहने का मतलब यह है कि अगर 13 करोड़ यूजर्स पर मंथ आ रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो है 0.9। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो 6%। यानी 2018 के अंदर अगर 100 लोग जोमेटो की ऐप पे आ रहे थे या जोमेटो की वेबसाइट पे आ रहे थे, तो उसमें से 6% लोग ऑर्डर कर रहे थे, जो कि 2019 से बढ़ के 19% और 2020 में बढ़ के 24% हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब केवल यूजर्स प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं रहे हैं, वो ऑर्डर बुक भी कर रहे हैं। तो लगभग आप देखोगे जिस हिसाब से यूजर की ग्रोथ हुई है 4 गुना, उसी तरह से नंबर ऑफ यूजर्स जो ऑर्डर कर रहे हैं वो भी 4 गुना हो चुका है। अगर जीओवी की वैल्यू बात करें, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर एक यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आया जोमेटो के और उसने 100 रुपए का ऑर्डर किया, तो 100 रुपए जो होगा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो थी वो 1300 करोड़ के आसपास की थी 2018 में, जो कि बढ़ के 5000 करोड़ हो गई 2019 में, और 11220 करोड़ हो गई 2020 में। तो इसकी भी ग्रोथ बड़ी शानदार रही है। अगर ऑर्डर की बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें, तो 2018 में 3 करोड़ ऑर्डर आते थे पूरे साल भर में, जो कि बढ़ के 19 करोड़ हो गए, और 2020 में बढ़ के 40 करोड़ हो गए। ठीक है, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं कि जोमेटो की इनकम कितनी है, जोमेटो का रेवेन्यू कितना है, तो 2018 में 487 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 2019 में 1400 करोड़ हो गया, और 2020 में जो बढ़ के 2700 करोड़ हो गया। तो लगभग लगभग देखें तो 400 करोड़ रुपए 2018 के अंदर जो रेवेन्यू कमा रहे थे वो बढ़ के 2700 करोड़ हो गया। तो लगभग 6 से 7 गुना जो है उसकी रेवेन्यू पिछले 3 साल में बढ़ गई है। अगर मैं 2020 के 9 मंथ का डेटा देखूं, तो यहां थोड़ा डेटा डिक्लाइन दिख रहा है आपको। जैसे आप देखेंगे कि इनके 2020 में 4 करोड़ यूजर्स एवरेज आते थे, जो घट के 2.96 रह गए। हालांकि 9 महीने का डेटा है, तो अगर पूरा अगर साल भर का देखें तो ये थोड़ा सा डिक्लाइन आएगा। उसका कारण ये है कि पिछले 9 महीने में कोविड की सिचुएशन आई है, जिसके कारण ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर दिक्कतें हुई हैं, तो सारे के सारे बिजनेस मॉडल्स पे फर्क पड़ा है। तो उसका इम्पैक्ट आपको जोमेटो पे भी दिख रहा है, पर ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, तो इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे जोमेटो का बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कैसे वो फूड मेनू से फूड डिलीवरी पे गया, फूड डिलीवरी से डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स को उसने प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, कैसे वो डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहा है बिजनेस के अंदर। तो आपने आज ये जाना कि जोमेटो ऐसा नहीं है केवल वो फूड डिलीवरी का बिजनेस कर रहा है, वो होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के पूरे इकोसिस्टम के अंदर घुस चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई आपके पास फीडबैक है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ और वीडियोस मैं आपके सामने फिर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।